ये कहानी दो युगों की टक्कर की है। एक तरफ मुगल सत्ता की सबसे मजबूत नींव और दूसरी तरफ भारत की स्वतंत्रता की सबसे तेज चिंगारी। ये कहानी शुरू होती है 1542 से, जब एक बच्चा पैदा हुआ जिसने मुगल साम्राज्य को शिखर तक पहुंचाया, और खत्म होती है 1680 पर, जब एक मराठा राजा ने भारत के राजनीतिक संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी अकबर से शुरू होती है और छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत पर खत्म। 15 अक्टूबर 1542, अमरकोट, अकबर का जन्म। 14 फरवरी 1556, पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है और उसी दिन 13 साल का लड़का अकबर भारत का सम्राट बन जाता है। 1556 से 1605 तक अकबर भारत को एकीकृत करने का सबसे बड़ा अभियान चलाता है। प्रशासनिक सुधार, राजपूत नीति और सबसे अहम, दक्कन की ओर विस्तार। 1595 से अकबर दक्षिण की सुल्तानतों अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा पर दबाव बनाना शुरू करता है और 27 अक्टूबर 1605 को उसकी मृत्यु होती है। भले ही अकबर मर चुका था, लेकिन उसकी दक्कन विजय की नीति आने वाले 75 साल भारत की राजनीति तय करने वाली थी। अब कहानी दूसरे मोड़ पर जाती है। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी किले में शिवाजी का जन्म होता है। उनका बचपन किलों, चट्टानों, जंगलों और छापामार रणनीति के बीच गुजरता है। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर की सेना में थे, इसलिए शिवाजी ने राजनीति और सत्ता का खेल बहुत जल्दी समझ लिया। 1645 शिवाजी हिंदवी स्वराज्य का संकल्प लेते हैं। 1646 शिवाजी की पहली सैन्य सफलता, तोरना किला। 1646 से 1656 तक शिवाजी लगातार किले लेते हैं, चौकियां तोड़ते हैं और स्थानीय जनता का विश्वास जीत लेते हैं। इस बीच दिल्ली तक खबर पहुंच चुकी है, दक्कन में एक नया विद्रोही पैदा हो गया है। फिर आता है मंच का सबसे महत्वपूर्ण किरदार। 1658 औरंगजेब दिल्ली का सम्राट बनता है। वह अकबर की पुरानी दक्कन नीति को दुगनी आक्रामकता से लागू करता है, और तभी शिवाजी और मुगलों की असली भिड़ंत शुरू होती है। 1660 औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को भेजता है। खान पुणे पर कब्जा कर लेता है। 5 अप्रैल 1663 शिवाजी रात में लाल महल पर हमला करते हैं। शाइस्ता खान घायल होकर भाग जाता है। मुगल सत्ता अब पहली बार डरती दिखाई देती है। 6 से 16 जनवरी 1664 शिवाजी सूरत पर हमला करते हैं। मुगलों की आर्थिक नस काट देते हैं। इसके बाद मुगल रणनीति बदलती है और जयसिंह को भेजा जाता है। जून 1665 पुरंदर की संधि होती है। शिवाजी 23 किले देते हैं, लेकिन समय खरीदते हैं, ताकत बचाते हैं, गलती नहीं करते। 12 मई 1666 शिवाजी आगरा जाते हैं औरंगजेब से मिलने। भेंट अपमानजनक होती है। शिवाजी को नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन 17 अगस्त 1666 शिवाजी अपने बेटे के साथ टोकरों में छिपकर भाग निकलते हैं। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को सीधी चोट लगती है। 1670 से 1674 शिवाजी अपने खोए हुए किले फिर से छीन लेते हैं। मराठा शक्ति अब किसी क्षेत्रीय सेना जैसी नहीं रही थी, ये उभरता हुआ साम्राज्य था। 6 जून 1674 रायगढ़ किला, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है। वह आधिकारिक रूप से छत्रपति बनते हैं। ये पल मुगल साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक जवाब था। इसके बाद 4 साल तक शिवाजी दक्कन को एकजुट करते हैं। मुगल सेना लाख कोशिश करती है, लेकिन मराठा गुरिल्ला प्रणाली लगातार भारी पड़ती है। 3 अप्रैल 1680 शिवाजी महाराज का निधन होता है, लेकिन उनकी बनाई युद्ध प्रणाली और राजनीतिक संरचना ने भविष्य का फैसला कर दिया था। औरंगजेब जिंदगी के आखिरी 27 साल दक्कन में फंसा रह गया। मुगल सत्ता टूटती गई और मराठा शक्ति भारत की निर्णायक ताकत बन गई। एंडिंग। अकबर ने भारत को एक किया और शिवाजी ने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि स्वतंत्रता भी एक ताकत है। अकबर ने साम्राज्य खड़ा किया और शिवाजी ने साम्राज्य को चुनौती देना सिखाया। 2 कालखंड, 2 विचारधाराएं और एक इतिहास।
जिसने भारत की दिशा हमेशा के लिए बदल दी।